हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने सीटेट का पेपर वन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है और अब आप में उत्सुकता है कि जल्द से जल्द आपको इसकी आंसर की मालूम चल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीडीपी सेक्शन की आंसर की। बहुत जल्दी ही मैं मैथ सेक्शन और बाकी सेक्शंस की भी आंसर की लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीडीपी सेक्शन को। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय फादर। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर वन, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। फादर का ये कहना कि लड़के रोते नहीं हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या सही होना चाहिए इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in the form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy ऑफ टीचर विल। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू, एक्ट एज ए स्कफर्ड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasizes दैट। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल, प्रथागत। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है फ्रेंड्स, लेव वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग emphasizes importance of dash in the learning process। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरणों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। इन his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structures in terms of। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, स्कीमास, स्कीमा या मनोबंध। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जॉन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फोर, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए परियोजना के लिए की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर फोर।
बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्फोसिस शुड बी ऑन, एक समावेशी कक्षा में किस बात पर जोर होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हर बच्चे को सामर्थ्य की हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ए टीचर शुड नॉट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स और पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स ए टीचर शुड, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, शेम डैश, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निशन, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, इनमें से कौन सा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी तब। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, नो अराउजल नो फियर, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्ले एन एक्टिव रोल, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इंप्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फसाइज ऑन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेक्षण और संवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज
talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky's idea on language and thought, this kind of private speech is a sign of. तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स एरर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आइए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो ये थी आंसर की फ्रेंड्स सीडीपी सेक्शन की। जल्दी ही मैं आपके लिए लेने आने वाला हूँ मैथ की आंसर की। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मैथ सेक्शन की आंसर की के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, गुड बाय।